कल शिवरात्रि है। कल क्या है? शिवरात्रि। तो आज हम शिव जी के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ बात करेंगे उनके बारे में। क्योंकि देवों के देव महादेव है, सृष्टि के रचयिता है। आशुतोष शशांक शेखरम, आशुतोष शशांक शेखरम चंद्रमौलि चिदम्बरम, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरम, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरम। तो ये शिव स्तुति थी। शिवाय गौरी बंधनात्य सूर्यात्य दक्षावरण सकाय श्री नीलकंठाय विष्णुध्वजाय तस्मै शंकराय नमः शिवाय। देवदेव महादेव, देवदेव महादेव नीलकंठ नमस्तुते, कृतुमिच्छाम में हम देव शिखर प्रीतम तव, तब प्रसाद देवसः निर्विवेन भवेदित कर्माशः सत्वो माँ वे पीड़ा कुर्वन्तु नैव। ये हमारी शिव स्तुति थी। कल आप लोग सभी जो है शिव स्तुति कीजिएगा। शिव जी का जो है साल जो है शादी का क्या कहते हैं उसको, मैरिज एनिवर्सरी मनाइएगा। कितने बच्चे मनाते हैं? चलिए, अपने अपनी इच्छा के अनुसार ये सब चीज किया जाता है, किसी पर जो है जबरदस्ती नहीं। शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक है। यह त्योहार फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। ये कौन सा महीना चल रहा है? हिंदी महीने के अनुसार ये कौन सा महीना चल रहा है पता है? ये बच्चा बात नहीं करो, सामने देखो। कौन सा महीना चल रहा है? फागुन का कौन सा पक्ष चल रहा है? कृष्ण पक्ष चल रहा है ये। तो आज त्रयोदशी है, प्रदोष व्रत है, कल चतुर्दशी है। चतुर्दशी के दिन ही शिव जी का जो है शादी हुआ था। इस दिन भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ के विवाह का जश्न मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और कठोर तप किया जाता है। शिवलिंग की पूजा की जाती है और महाभिषेक किया जाता है। रात भर जागकर भक्त कथा और भजन का आयोजन करते हैं। भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ का फूल चढ़ाया जाता है। नीलकंठ फूल अपराजिता में जो नीला रंग का होता है वो भी भगवान को चढ़ाया जाता है। आप लोग अपराजिता का फूल पहचानते हैं? नहीं पहचानते। क्यों चढ़ाया जाता है बताते हैं। भगवान को नीलकंठ का फूल क्यों चढ़ाया जाता है? समुद्र मंथन के दौरान, जब समुद्र मंथन हुआ था, 18 दिन तक समुद्र मंथन हुआ था, वही समुद्र मंथन से जो अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है, तो अमृत का कलश निकला था। वही बुंद जो है प्रयाग के गंगा जी में गिरा था। 4 जगह, प्रयाग, उज्जैन, नासिक और एक जगह भूल रहे हैं। तो ये 4 जगह गिरा था और यही कुंभ का मेला लगता है। उसी में से जो है 20 का एक प्याला निकला था, जिससे कि संसार जो है खत्म होने वाला था। लेकिन शिव जी ने वो 20 का प्याला पूरा का पूरा पी लिया और पी करके वो जो है कंठ में ही उसको समाये रखे, कंठ के अंदर नहीं जाने दिए। इस कारण से उनका कंठ जो है नीला पड़ गया। इसलिए इन्हें हम लोग जो है नीलेश्वर के भी नाम से जाने जाते हैं। और बेलपत्र वगैरह जो चढ़ाया जाता है, बेलपत्र, धतूरा, भांग, ये क्या है? ठंडा होता है। और जहर पीने से इतना जलन हो रहा था उनको, तो उनको ठंडा करने के लिए ही हम लोग बेलपत्र, जल, भांग, धतूरा ये सब चढ़ाते हैं कि उनका कंठ जो है ठंडा रहे। माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने कई सालों तक पार्वती जी का इंतजार किया। माता पार्वती के 108 साल बाद शिव जी ने फिर से शादी की। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है। ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। पार्वती जी का जन्म पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से हुआ। पार्वती किसकी बेटी थी? पर्वतराज हिमालय की बेटी थी पार्वती। उनकी माँ का नाम मेनका था। पार्वती जी को यह नाम पर्वतराज की पुत्री होने के कारण मिला। पार्वती जी पहले जन्म में सती थी, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती ने अपना पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में योगाग्नि में अपने शरीर को नष्ट कर दिया। इसकी लंबी कहानी है क्यों उन्होंने अपने शरीर को नष्ट किया था। क्योंकि उनके पति को उनके पिता ने जब यज्ञ किया तो निमंत्रण नहीं दिया था और
जो है उनका जगह, जो दामाद का जगह होता है, उस जगह पर खुद बैठे थे और पति का अपमान न सहन कर सकी और उन्होंने वही यज्ञ कुंड में अपनी जान दे दी। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो उन्होंने वीरभद्र के रूप में दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। भगवान शिव सती के शव को लेकर तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव का 51 भाग किया, 51 भाग किया, जो कि हम लोग अभी जो है शक्तिपीठ के रूप से जाना जाता है और वह बहुत ही तीर्थ स्थान माना जाता है। जैसे वैष्णो देवी हुआ, आपका ये विंध्याचल हुआ, बहुत सारे जगह 51 खंडों में जो है माता का जो है शरीर का खंडन किया गया और जहाँ जहाँ माता का शरीर गिरा वो शक्तिपीठ के नाम से विख्यात हुआ। अगले जन्म में माता सती पार्वती बनकर हिमवान के घर में जन्म ली। पार्वती जी ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए वन में जाकर तपस्या की। अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या और उपवास के बाद भगवान शिव से उनकी शादी हुई। उन्होंने तपस्या करने के लिए जो है पिता से अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दिया जंगल में जाने के लिए, तो अपनी सखियों के साथ जो है वो अकेले ही बिना घर में बताए तपस्या करने के लिए चली गई। और जिस दिन वो तपस्या करने के लिए गई थी तो उनकी सखियां उसे हर ले गई थी, इसीलिए हरितालिका तीज जो अभी की सुहागिन महिलाएं करती है, हरितालिका तीज, तो उसी दिन जो है माता पार्वती को सखियां हर कर ले गई थी और उसी दिन को हम लोग जो है हरितालिका तीज के रूप में मनाते हैं। समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला, जन मानव को बचाने के लिए स्वयं शिव ने विष से भरा कलश पी लिया, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, जिससे उनका पूरा शरीर जलने लगा और गला जो है नीला पड़ गया। पश्चात पूरी सृष्टि भी जलने लगी, प्राणियों का जीवन जो है कठिन हो गया। देवी देवताओं ने बेलपत्र